जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आपके राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। आप लोगों को पता है 5-7-10 दिन हो चुके हैं करीब इस बात को। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के आसपास होगी। तो जून में ही आपकी एग्ज़ाम डेट आई है। और अब आज जो आपका टाइम बचा है 45 से 50 दिन का जो टाइम बचा है, उस टाइम को आपको किस प्रकार मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सारे आपके जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों का आज मैं जवाब दूंगा कि किस प्रकार आपको उस टाइम को मैनेज करना है। ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद काफ़ी साथियों के मन में जो है घबराहट सी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, जो बंदा जो है सीरियस तैयारी करता है, जो स्टूडेंट, उसके मन में ऐसी घबराहट होती है। आप इसको ज़्यादा वो न समझें कि अपने साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसा सभी के साथ होता है जो सीरियस तैयारी करता है। ठीक है। ज़्यादा आपको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है इसको। ठीक है। और अपने जो सिलेबस है उसका लगातार रिवीजन करते रहना है। ठीक है। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद काफ़ी साथी जो है वो नई किताबें ले आते हैं कि अब तो 45-50 दिन बचे हैं, इन दिनों में तो मैं सारी किताबों को पढ़ दूँगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई भी नई किताब लाने की आपको अब ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम डेट आने के बाद। तो फिर क्या करना है, जो अब तक आपने किताबें पढ़ी है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। चाहे कोई सी भी आपने किताब पढ़ी हो, लगातार उनका आपको रिवीजन करते रहना है। जितना भी टाइम है आपके पास, लगातार उनका रिवीजन करते रहना है। और रीजनिंग का आपको क्या करना है, रीजनिंग जो है इसके लिए अब आपको मोटी किताबें लेके बैठ के रैंकिंग के प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं। ये टाइम जो है आपका जा चुका है। अब क्या करना है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग को स्मार्टली आपको अब प्रैक्टिस करनी है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे तो मिक्स पर्सन के जो होते हैं रीजनिंग के, वो मिक्स पर्सन का वीडियो लगा लीजिए, 2 गुना स्पीड कर लीजिए और उसको आप सोल्व कीजिए। तो ये आपको रीजनिंग में करना है, इससे आपको टाइम बचेगा। बाकी रीजनिंग में आपको किताबें लेके बैठ के वो पहले वाला टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो जीके वाला सब्जेक्ट है अपना, उसमें आपको लगातार रिवीजन करना है। ठीक है। कंप्यूटर पर विशेष तौर से ध्यान देना है आपको। कंप्यूटर का लगातार रिवीजन करते रहना है। राजस्थान जीके हो गया, महिला बाल अपराध हो गया, और इसके अलावा जैसे आपका हो गया बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए भी आपने ल्यूसेंट की बुक से नोट्स बनाए होंगे, तो उनको आपको लगातार रिवीजन करना है। लगभग प्रश्न आपके जो है बी पार्ट के ल्यूसेंट से आपको मिल जाने हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब सबसे मेन चीज़ आती है इस टाइम पे, जो ये आपका टाइम बचा है, इस टाइम पे सबसे मेन चीज़ आती है मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर जो है दोस्तों, आपको 7 दिन में 1 या 2 पेपर आपको देने ही देने हैं ये तो। ठीक है। अब 45 दिन बचे हैं तो आप देख लो कि 7 दिन के अंदर 2 आपको मॉडल टेस्ट पेपर देने हैं, ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। कई साथी ऐसे होते हैं जो अब मतलब रोज़ मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं, ऐसा आपको नहीं देना। मॉडल टेस्ट पेपर देने से मतलब ये है कि आप उसमें गलतियां जो कर रहे हैं, गलतियां आपकी सुधारें, तो मतलब है। रोज़ रोज़ मॉडल टेस्ट पेपर देने से कोई वो मतलब है नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर देने का मतलब एक ही होता है कि उसमें आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं और वो आप उनको सुधार पा रहे हैं या नहीं। और वो आप तभी सुधार पाएंगे जब आप कम मॉडल टेस्ट पेपर देंगे। सप्ताह में आप 2 मॉडल टेस्ट पेपर दीजिए। अगले 2 दिन उनका एनालिसिस कीजिए कि कौन से प्रश्न गलत हुए और क्यों हुए। क्या कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं जो मेरे को आता था और आता हुआ भी वो गलत हो गया है। ठीक है। तो उनको आप सुधारें कि ये प्रश्न क्यों गलत हुआ। अगला मॉडल टेस्ट पेपर मैं लगाऊं तो उसमें ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए जो मेरे को आते थे और गलत हो गए। किस कारण गलत हुआ, मैंने जल्दी इसको पढ़ा इसलिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके इसलिए। कि कई बार ऐसा प्रश्न होता है बहुत ईजी कि राजस्थान का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है, और ऐसे प्रश्न को अपन जो है गलत कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी प्रश्न होता है। तो ऐसे किस प्रकार गलती हुई, किस कारण गलती हुई, इन कारणों को पहचानोगे आप तभी जब आप हफ्ता में 2 मॉडल टेस्ट पेपर लगाओगे। अगले 2 दिन उनका एनालिसिस कीजिए, अगले 2 दिन उनकी कमियों को सुधारिए, और फिर अगले मॉडल टेस्ट पेपर में आप ये देखिए कि पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में जो अपन ने गलती की वो तो दोबारा से नहीं की। ठीक है। तो सप्ताह में आप 2 मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए, लगातार रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको PDF दे दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं वो नहीं बना पाया, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि चुनाव इसी टाइम पे आ गए, इस टाइम पे आपके एग्ज़ाम डेट आ गई, तो वो नहीं बन पाए हैं। करंट अफेयर्स के लिए मूमल की आपको बुक ले आनी है, और पिछले 10 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सारी। इसके अलावा यूट्यूब पे कुमार गौरव सर की जो सालाना और 6 महीने की जो करंट अफेयर्स की वो डालते हैं वीडियो, वो वीडियो आपको देख लेने हैं। रोज़ रोज़ वाले वीडियो आपको करंट अफेयर्स के नहीं देखने हैं टाइम ख़राब करने के लिए। आपको जो मासिक जो होता है, या तो आप मासिक वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें 1 महीने की करंट एक बार में कवर कराई जा रही है,
या 6 महीने वाला या 1 साल वाला। ऐसे वीडियो देख के आप पिछले 1 साल की करंट या 8-10 महीने से लेकर 1 साल की करंट आपको तैयार करनी होगी, ठीक है। और आप ये कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, लगातार रिवीजन करते रहिए आप। और इसके बाद जो होता है अपना मेन होती है एग्ज़ाम डेट के दिन, एग्ज़ाम देने जाना है उस दिन। अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने अभी तक तैयारी की या नहीं की, अब वो कोई महत्व नहीं करता है। अब ये मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम डेट के दिन एग्ज़ाम पेपर आप देने बैठे हैं, तो वो जो 2 घंटे आपके पास हैं उनको आप किस प्रकार मैनेज करते हैं। तो पुरानी बातें सब भूल जाएगी, तैयारी कितनी थी या कितनी नहीं थी, सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा, ये बातें भी आपको सता रही है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये बातें कोई मैटर नहीं करती दोस्तों, जो होगा अच्छा ही होगा। आप पॉजिटिव सोचें कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपको जो प्रश्न करने हैं उन प्रश्न के अलावा 5-10 प्रश्न और करने हैं, जो कि टेक्निक से किस प्रकार से सही करते हैं प्रश्नों को, या मैं बोलूँ तो तुक्का किस प्रकार से लगाते हैं, वो आपको लगाना है और अपनी किस्मत को जो है आजमाना है। क्योंकि सब लगभग जो प्रश्न करते हैं स्टूडेंट, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। सिलेक्शन का जो अंतर होता है 1-8 प्रश्न का ही होता है, और वो अंतर तभी आएगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक से आप प्रश्न सही कर पाओगे। और ये टेक्निक आप तभी आएगी जब आप मॉडल पेपर लगा पाओगे और उनमें जो अपनी कमियां हैं उसको आप ढूंढ पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी कोई बात तो नहीं रह गई आपके एग्ज़ाम डेट से संबंधित, वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कल उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।